लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को जो अधिकार मिलना चाहिए था, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत को वो अभी तक नहीं मिले हैं। वर्तमान परिदृश्य में भ्रष्टाचार इस तरीके से बढ़ चुका है कि 20% और 30% कमीशन में लोगों को पैसा लेके आ रहे हैं, दलालों का बोलबाला हो गया है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि लोकतंत्र की नींव गांव, गरीब और किसान से शुरू होती है। तो गांव के गरीबों के साथ भी छलावा हो रहा है, किसानों के साथ भी छलावा हो रहा है। 1% लोग देश में बहुत अमीर हो गए, 99% लोग गरीब हैं। और एमएसपी किसान का अधिकार है कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है, गांव को कमजोर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं जागो हिंद न्यूज और आज हमारे साथ मौजूद हैं अवनीश भार्गव जी, जिन्होंने युवा अवस्था से ही संघर्ष और ग्रामीण परिदृश्यों के लोगों की आवाज उठा करके उनकी आवाज की सशक्तता के माध्यम से राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी और अंततः वह लगातार गांव, गरीब, किसान, पिछड़े, दलित और आदिवासी वर्ग के लोगों के प्रति लगातार ईमानदारी के साथ काम करते रहे। वह वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं और लगातार गाँव, गरीब, किसान और पिछड़ों की बात करते आए। आज हम उनसे जानेंगे कि मध्य प्रदेश के भीतर ग्रामीण परिदृश्य में क्या क्या समस्याएं हैं और कैसे ग्रामीण जनों को उन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आप सबको विदित है कि अभी कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के पंचायती राज मंत्री प्रहलाद पटेल जी ने कोई कार्यशाला आयोजित की थी, जिसमें जिला पंचायत सदस्य हो, जनपद पंचायत सदस्य हो अथवा सरपंच हो, सबको बुलाया था। लेकिन इसका निष्कर्ष क्या निकला, आइए जानते। धन्यवाद मयंक जी। बहुत ज्वलंत मुद्दा मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है और पंचायती राज व्यवस्था के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से गांव को सशक्ति करने की बात चल रही थी संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को जो अधिकार मिलना चाहिए था, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत को वो अभी तक नहीं मिले हैं। तो लगातार पंचायती राज के जनप्रतिनिधि मांग कर रहे हैं और मांग इसलिए भी कर रहे हैं कि पंचायती राज का जनप्रतिनिधि जो होता है गांव से जुड़ा रहता है, किसानों से जुड़ा रहता है, उसको पता रहता है कि इस योजना का फायदा किसको मिला है, किसको नहीं मिला, किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। अधिकारियों के हाथ में जब बागडोर आती है तो वो इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं होता, पंचायती राज की मूलधारा के विपरीत होता है। यदि कृषि विभाग की योजनाएं हैं, SC/ST के लोगों को बीज मिलना है या उनको फार्म इक्विपमेंट्स मिलना है, तो ये कृषि विभाग के अधिकारियों को चाहिए कि जिला पंचायत और जिला पंचायत की स्टैंडिंग कमेटी में तय हो। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग से मनरेगा से रोड स्वीकृत होती है, सुदूर सड़क हो, पुल पुलिया का निर्माण हो, तो वो जिला पंचायत या जनपद पंचायत की साधारण सभा में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर होना चाहिए। यह मध्य प्रदेश सरकार उसको स्वीकृत करती है, संचालनालय से डायरेक्ट स्वीकृत करती है। जैसे बाउंड्री वाल स्वीकृत किए, उनके पास भी राशि का अलॉटमेंट रहता है, वो भी यदि वहां से प्रस्ताव आके स्वीकृत होगा तो अच्छा होगा। बनस्पत इस तरीके से जो व्यवस्था चल रही है वर्तमान परिदेश में, भ्रष्टाचार इस तरीके से बढ़ चुका है कि 20% और 30% कमीशन में लोगों को पैसा लेके आ रहे हैं, दलालों का बोलबाला हो गया है। ये सब पंचायती राज व्यवस्था के कमजोर होने के कारण हुआ। अभी चूंकि मिंटो हॉल में 3 दिवसीय कार्यशाला थी, आपने बताया, उसके बाद लग रहा था कि जिला पंचायत, जनपद और ग्राम पंचायतों को मजबूत किया जाएगा और उनको अधिकार संपन्न बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पंचायत मंत्री जी ने जो घोषणाएं की, जो वादे किए, वो यथास्थिति में। पंचायती राज का जनप्रतिनिधि अपनी सुख सुविधाएं नहीं मांगता, लेकिन वो चुनाव जीत के आता है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में गैरदलीय आधार पर चुनाव जीतता है व्यक्ति, तो उसको कांग्रेस और बीजेपी का सिंबल नहीं मिलता है। वो निर्दलीय आधार पर, उसकी खुद की छवि के आधार पर जीत के आता है। लोग उसको चुनते हैं और उसकी अपेक्षा रहती है कि मैं गाँव में जाके काम करूँ। लेकिन जब उसकी अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं होते तो मुझे लगता है कि 5 साल बाद दोबारा कोई रिपीट नहीं हो पाता। जब उसकी भावनाओं के अनुरूप काम नहीं होंगे, उसकी कोई सुनेगा नहीं, तो 5 साल बाद कैसे जीतेगा वो चुनाव। ये हाल गांव के लोगों का भी हो रहा है, जनप्रतिनिधियों का हो रहा है। दोहरी मार गांव के लोग सह रहे हैं। जहां तक गांव की योजनाओं की बात करें तो गांव में जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, शहर में 3.5 लाख रुपए आवास बनाने का मिलता है और गांव में 1,20,000 रुपए मिलता है। प्लाट दोनों के पास होना चाहिए। तो जब शहर में वही मटेरियल, सीमेंट, रेत, गिट्टी पास से मिलती है और गांव में 30-40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर से जाती है, तो लागत बढ़ना चाहिए। लेकिन उसको आधे से भी कम पैसे मिल रहे हैं और या 3.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। कुटीर जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो 3.5 लाख रुपए में बनके तैयार हो रही है, 1,20,000 में नहीं बनती। तो गांव के गरीबों के साथ भी छलावा हो रहा है, किसानों के साथ भी छलावा हो रहा है। और सरपंच जो काम कर रहे हैं, जो मानक दरें होना चाहिए, CSR बोलते हैं जिसको,
तो निर्माण की दरें वो पीडब्ल्यूडी में 4 गुनी अधिक है और गांव के सरपंच को आधे से भी कम है, 25% राशि में उसे काम करना पड़ता है। जो सड़क 1 लाख रुपए में पीडब्ल्यूडी को मिलती है वो 25,000 रुपए सिर्फ पंचायत को मिलते हैं। इतना अंतर गांव और शहर के और सरकारी अधिकारियों महकमों के बीच में आ रहा है। तो मूल उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था का जो है वो ध्वस्त होता जा रहा है। पंचायत के जनप्रतिनिधि हताश और निराश हैं, वो बड़े अधिकारियों को चक्कर काट रहे हैं। जिला पंचायत में और जनपद पंचायत में बात आई थी, सीओ की सीआर लिखने का अधिकार जनप्रतिनिधियों को मिलना चाहिए। जिले के अंदर स्थानांतरण के अधिकार जिला पंचायत को, जनपद के अंदर स्थानांतरण के अधिकार जनपद पंचायत को मिलना चाहिए, वो मिले नहीं है। जब अधिकार कुछ नहीं मिले तो तरीके से ये कह सकते हैं कि सब लोग घर बैठे हैं और साधारण सभा की बैठक भी होती है, उसका कंप्लायंस कैसे हो? जिला पंचायत या जनपद ने जो बैठक में निर्णय लिए हैं उनका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, इसको भी अधिकारियों को देखना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है, गांव को कमजोर किया जा रहा है, गांव को सशक्त करने की जरूरत है, पंचायती राज की मूल अवधारणा को मजबूत करने की जरूरत है, उनके सम्मान की आवश्यकता है, उनके कहे अनुसार विकास कार्यों की आवश्यकता है। महात्मा गांधी जी कहते थे कि लोकतंत्र की नींव गांव, गरीब और किसान से शुरू होती है। इसी भावना से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने और जो पूर्व की सरकारें रही उन्होंने सहकारिता के चुनाव कराए, मंडी के चुनाव कराए। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में संपूर्ण भारत में चुनाव हो रहे हो या ना हो रहे हो, लेकिन मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव तो हो रहे हैं लेकिन वो भी असमय हो रहे हैं। उसके साथ साथ यदि आप बात करें सहकारिता और मंडी के चुनाव की, तो कोई दूर दूर तक बात ही नहीं करना चाहता, ना कांग्रेस करना चाहती ना भारतीय जनता पार्टी करना चाहती। इसके विषय में क्या? देखिए, मध्य प्रदेश में पंचायती राज के जो चुनाव है वो मैं कह सकता हूँ मध्य प्रदेश की सरकार ने नहीं कराया। कार्यकाल 5 साल में चुनाव होते हैं, ये चुनाव 7 साल बाद हुए। उस 7 साल बाद भी जब हुए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2 महीने के अंदर आप चुनाव कराना आवश्यक है, तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मध्य प्रदेश की सरकार ने चुनाव का फैसला किया। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि मंडी 10 साल से मंडी अध्यक्ष, मंडी डायरेक्टर नहीं है। मंडियों की व्यवस्था सिर्फ अधिकारियों के हाथ में, कमीशन और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सहकारिता की यहाँ बात करें तो पिछले 10-12 साल से न सहकारी समितियों के चुनाव हुए, न सहकारी बैंकों के चुनाव हुए, न एपेक्स बैंक के चुनाव हुए, और अन्य सहकारी संस्थाएं चाहे आवास संघ हो या जिला संघ हो, किसी के भी चुनाव नहीं हुए। तो पूरी तरीके से सहकारिता, मंडी, जन उपभोक्ता संस्थाएं, जिन पे गांव के लोगों का अधिकार होना चाहिए था। गांव के विकास में चूंकि सहकारिता भी गांव से जुड़ा हुआ है, मंडी भी गांव से जुड़ा हुआ है, तो गांव में जो जनप्रतिनिधि मिलना चाहिए था वो मिले नहीं है। मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार की मंशा गांव के लोगों को अधिकार देने की नहीं है। सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करें, जिन लोगों के लिए सत्ता होती है उनके हाथ में सत्ता का अधिकार मिलना चाहिए, वो चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो। मुद्दा ये नहीं आता कि कांग्रेस या बीजेपी इसमें क्या करेगी, जनप्रतिनिधि कोई भी हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, कोई भी जीत के आए, लेकिन गांव के हिसाब से काम तो करेगा। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार को तत्काल सहकारिता के भी चुनाव कराना चाहिए, मंडी के भी चुनाव कराना चाहिए, और सिंचाई पंचायत, जल उपभोक्ता संस्थाएं थी, किसानों को पानी मिलता है नहीं मिल रहा उस पर तय होता था, उसके भी चुनाव कराना चाहिए। यदि गांव के लोगों के वास्तविक अधिकार मिलना है तो गांव को दृढ़ दर्जे का समझाए, उनके जनप्रतिनिधियों को अधिकार देने की उम्मीद नहीं है। महात्मा गांधी जी कहते थे जिन लोगों के लिए विकास जरूरी, उनके हाथ में विकास की बागडोर होना चाहिए। जब किसान और गांव के हाथ में, जब वहां के जनप्रतिनिधि नहीं है, वहां के लोग काम नहीं करा सकते, आप सुप्रीम कोर्ट के आधार पर पंचायती राज के चुनाव तो करा रहे हो, वो भी 2 साल टेन्योर के बाद, 5 साल के बाद, 7 साल में करा रहे हो, लेकिन उन्हें अधिकार संपन्न नहीं बना रहे हो। तो मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में जनप्रतिनिधियों का, पंचायती राज का, गांव का विकास अवरुद्ध हो रहा है। तत्काल चुनाव कराना चाहिए। नहीं भी करा रहा है, आप मनोनयन करो, समिति बनाओ, मंडी की समिति बनाओ, कोऑपरेटिव की समिति बनाओ, अधिकारियों से राय लेके कम से कम गांव के लोगों के हाथ में तो दो। वो भी देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार नहीं कर रही है। जैसा कि आपको विदित है कि मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर के चाहे विधानसभा हो चाहे अभी राज्यसभा में भी दिग्विजय सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी की ओर से स्टैंड लिया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश समेत पूरा देश कृषि आधारित है, लेकिन किसानों की व्यवस्था आर्थिक रूप से लगातार बाहर हो रही है और गांव गरीब किसान लगातार नीचे स्तर पर जा रहे हैं, और वहीं शहरों में लगातार आर्थिक रूप से मजबूती आ रही है। कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक जो बाउंस है गांव और शहरों में, इसको लेकर के आप क्या समझते हैं? देखिए, अर्थव्यवस्था की जब बात करें, गांव किसान के व्यक्ति की प्रति व्यक्ति की आय लगातार घट रही है।
ये आर्थिक असमानता का दौर चल रहा है। एक तरफ तो बहुत लोग 1% लोग देश में बहुत अमीर हो गए, 99% लोग गरीब हैं। किसान जो 70% गांव का व्यक्ति, हमारी अर्थव्यवस्था किसान पे आधारित है, उसको कमजोर किया जा रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की हम बात करें, उसकी गारंटी को लेकर लगातार बात चलती रहती है। संसद में भी बात चली है, पंजाब हरियाणा के किसान आंदोलन कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मध्य प्रदेश के किसान कितने संतुष्ट हैं, आंदोलनों में क्यों भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उनकी भी बहुत ज्यादा उम्मीद है कि एमएसपी पे खरीदी होना चाहिए और एमएसपी किसान का अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। ये संसद में कानून की बात राहुल गांधी जी ने की है। अति आवश्यक है कि किसान कोई भी फसल लगाए तो उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी होना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य मयंक जी मैं बताऊं, बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। न्यूनतम समर्थन मूल्य यह होता है कि जितनी लागत किसान ने लगाई है उसको कम से कम लागत उसको मिल जाए, उसको घाटा नहीं जाए। जब उसको लागत भी नहीं मिलेगी तो किसान कर्ज के बोझ के तले डलता जाएगा और आत्महत्या की कगार पे पहुंच जाता है। मोदी जी तो किसान की आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं। 2017 में मोदी जी ने कहा था कि 2022 में किसान की आय दुगनी हो जाएगी। मैं कह सकता हूं किसान लगातार कर्ज के बोझ के तले डलता जा रहा है। सहकारी समिति का ऋण है, अब राष्ट्रीयकृत बैंक से भी उसने ऋण ले लिया, साहूकारों से भी ले लिया। खेती लाभ का धंधा नहीं रही, खेती कर्ज के जाल में किसान फंसता जा रहा है। और चूंकि किसान को कुछ नहीं चाहिए, आप सरकार कहती है कि किसान सम्मान निधि योजना में 500 रुपए महीने किसान को दे रहा है, 4 महीने में 2000 रुपए देते हैं। ये किसान ने मांग नहीं की। लाडली बहनाओं की जहां तक बात करें तो उसकी 1250 रुपए की मांग गांव के लोगों ने या शहर के लोगों ने नहीं की। सरकार ने अपनी सुविधा से योजना बनाई। गांव का किसान क्या चाहता है, हमें फसल जो हम मेहनत से उगाते हैं उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए। गेहूं का मिले, मूंग खरीदी की बात आपने की। मूंग खरीदी में हम देखते हमारा एक के बाद एक अवरोध मध्य प्रदेश की सरकार ने खड़े कर दिए। पहले खरीदी था कि हम 8 क्विंटल 1 हेक्टर में खरीदेंगे, जैसे तैसे करके उसको बढ़ाया, वो भी पर्याप्त तो नहीं हुआ। बढ़ाया तो उसमें ये कि आप 25 क्विंटल से ऊपर आप मूंग एक बार से ज्यादा बेच नहीं सकते, ये उसने अवरोध लगा दिया। फिर पोर्टल उनका लगातार बंद होता जा रहा, पोर्टल खुल नहीं रहा है। कल माननीय दिग्विजय सिंह जी ने भी राज्यसभा में ये बताया कि सिर्फ 4 घंटे के लिए पोर्टल खोला गया, उसके बाद फिर पोर्टल बंद कर दिया जाए। तो ये एक अनवरत होना चाहिए। साल भर खरीदी की व्यवस्था गेहूं की भी होना चाहिए, सोयाबीन की भी होना चाहिए, चना मसूर मूंग सब की होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि 4 दिन के लिए खुलेगा पोर्टल फिर बंद हो जाएगा। ऐसा कैसा, किसान मंडी में कभी भी ले जाए माल को, और मंडी में यदि उसका समर्थन मूल्य से कम बिकता है तो कृषि उपज मंडी में भी एक केंद्र होना चाहिए सरकार का, वो सभी फसलों को खरीदे, समर्थन मूल्य से जो नीचे आए उसको खरीदने की व्यवस्था मध्य प्रदेश की सरकार करे या केंद्र की सरकार करे। तो निश्चित तौर पे किसान जो कर्ज में डूबता जा रहा है उसको कम से कम आत्महत्या की कगार पे नहीं होगा, फायदा उसको कुछ नहीं होगा खेती में। मोदी जी कह रहे थे कि 5 साल बाद किसान की आय दुगनी हो जाएगी, खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, ये कुछ नहीं बन रहा है। लागत उसकी बढ़ती जा रही है। जीएसटी के माध्यम से हम कहेंगे बिजली के उपकरण किसान खरीदे, बिजली की मोटरें खरीदे, केबल खरीदे या पाइप खरीदे, इन सब पे जीएसटी लगातार बढ़ता जा रहा है, लागत बढ़ती जा रही है। और किसान की उपज का मूल्य जो समर्थन मूल्य होता है वो 5% बढ़ता है, वो 5% में भी 50% तो फसल खरीदी नहीं जाती। आप लागत 20% बढ़ा रहे हो और उसका समर्थन मूल्य 5% बढ़ा रहा, तो किसान कहां से फायदे में? किसान तो लगातार घाटे में होगा। मैं कह सकता हूं 2017 से 2022 में किसान की आय दुगनी होना चाहिए था, लेकिन किसान की आय आधी रह गई है। किसान अपनी मांगों को किस प्लेटफॉर्म पे कहे, किस मुद्दे पे उठाए, किसान किस तरीके से आंदोलन करे, इस बात के लिए मध्य प्रदेश में सजगता की जरूरत है और काम करने की जरूरत है। उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे अवनीश भार्गव जी, जिन्होंने किसान, गरीब और पिछड़े और साथ साथ गांव के लोगों से आने वाले ज्वलंत मुद्दों पर उन्होंने अपनी चर्चा की। बहुत बहुत